दोस्तों आधी रात को हमारा सफ़र हो चुका है शुरू मेहसाना रेलवे स्टेशन से। तो यहाँ से चल रहे हैं हम अपने रेलवे स्टेशन अपने प्लेटफॉर्म की ओर। तो चलते चलते रास्ते में तो दोस्तों काफ़ी गहरी नींद में ये कुत्ते सोते हुए मिलते हैं, क्योंकि रात का आनंद सभी सोने में ले रहे हैं और हमारा टाइम होता है शुरू यहाँ से इस टाइम घूमने का। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ रेलवे स्टेशन में और अब हमारी ट्रेन आ चुकी है। तो चलिए चलते हैं, ट्रेन में बैठते हैं अभी। तो दोस्तों इतनी जल्दी रिजर्वेशन नहीं होती है कि जितनी जल्दी हमारे प्लान बनते हैं। तो जनरल के डब्बे में घुसे हुए पड़े हुए हैं यहाँ पे कहीं कॉर्नर में। तो दोस्तों उसके बाद हम सुबह पहुँच जाते हैं बड़ोदरा के रेलवे स्टेशन में। तो यहाँ 5 बजे यहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने बस स्टैंड की ओर बड़ोदरा के। तो यहाँ काफ़ी राहगीर चले हुए हैं और जब रेलवे यहाँ बस स्टैंड में पहुँचते हैं तो पता लगता है कि बस ही हमारी कैंसिल है इलेक्शन की वजह से। तो फिर हम एक पर्सनल गाड़ी करके चलते हैं और यहाँ रास्ते का पूरा आनंद लेते हुए और फिर हम पहुँच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन जहाँ है हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में और हमारे अपने चैनल पहाड़ी इंजीनियर पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से आप देख रहे थे कि 1-2 वीक से ब्लॉग नहीं आ रहा था। तो वो इशू ये था कि कुछ हेल्थ इशू था मेरा, तो उसकी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट था मैं भी। तो पिछले ब्लॉग में तो देखा आपने, तो रूममेट को एडमिट करा था। उसके बाद फिर उससे जब वो छुट्टी हुई हॉस्पिटल से, तो उसके बाद फिर मेरी हेल्थ ख़राब हो गई तो मुझे एडमिट होना पड़ा। तो अभी काफ़ी दिन बाद तो फ्री हुए थे अभी ड्यूटी से भी। अभी 2 दिन के ऑफ है, एक तो आज संडे है और कल का दिन यहाँ पे जो गुजरात के स्टेट के जो इलेक्शन है वो चीज़ें हैं। तो इसलिए 2 छुट्टियाँ थी, इसलिए मैंने यहाँ का स्टैचू ऑफ यूनिटी का प्लान बनाया था। आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का प्लान बनाने वाला घूमने का। तो फाइनली आज ये दिन आ गया है और यहाँ पहुँच चुके हैं, क्योंकि पहले मैं 2 बार प्लान बना चुका था और दोनों बार वो कुछ ना कुछ होके कैंसिल ही हुआ है। तो इस बार फाइनली बना है और पहुँच भी गए हैं यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल मैं पार्किंग में हूँ। तो पूरा हम रात को शिफ्ट ख़त्म करने के बाद फिर यहाँ से मेहसाना से फिर यहाँ बड़ोदरा की ट्रेन ली थी और यहाँ से फिर अभी सुबह 8-9 बज रहे हैं अभी। तो इस टाइम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। तो अभी स्टार्टिंग में यहाँ मैं पार्किंग में खड़ा हूँ। तो यहाँ से पीछे चलते हैं वापस उधर और आपको दिखाते हैं पूरा व्यू कैसा है यहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो अभी मैंने पूरी टिकट ले रखी है यहाँ जंगल सफारी की भी और सरदार सरोवर डैम है उधर की घूमने की भी, और साथ ही साथ जो नाइट शो रहता है यहाँ का उसकी भी ले रखी है। तो दोस्तों इन सारी टिकटों के साथ साथ अब चलते हैं घूमने की ओर, चलते हैं वापस अंदर की ओर। तो पूरा आपको नज़ारा दिखाएंगे आज का कि कैसा शूट रहता है हमारा। इस बार मेरे साथ आए हैं मेरे दोस्त और मेरे रूममेट जो है उदय शर्मा। लास्ट वीडियो में तो आप मिले होंगे जब मैंने रूममेट का इंटरव्यू कराया था आपको। तो उदय है ये भी हमारे हिमाचल का ही है। तो चलते हैं इसके साथ। उदय कैसा लग रहा है अभी यहाँ के? अभी तो आए, देखते हैं अभी क्या होता है आगे। चलो अच्छी है। चलो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है, तो यहाँ के लोगों को फ़ायदा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ जितने आप ये रिक्शा देख रहे हैं सारे इलेक्ट्रिकल हैं और हर जितने रिक्शा है उनको लेडीज़ ही चलाती हैं। तो यहाँ लेडीज़ को रोज़गार दिया हुआ है। तो फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ खाने पीने की ये दुकानें हैं, तो इनमें कुछ आप चटपटी चीज़ें खा सकते हो। और ये है हमारा टिकट काउंटर। हमारा यहाँ कोई काम नहीं था क्योंकि हमारी जो रिजर्वेशन था ऑनलाइन हो रखी थी। तो आप ये जितनी लंबी लाइन देख रहे हैं हमें डायरेक्ट इसी लाइन में लगना था हमें बस के लिए। हम बस में लाइन के लिए लगते हैं। तो आप देख सकते हो पीछे की लाइन और फिर ये आप आगे की लाइन देखिए, काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं यहाँ घूमने के लिए। और फिर चलते हैं, हम चढ़ते हैं अपनी बस में जो हमारी सीधा ले जाएगी हमें स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास। तो ये हमारे दोस्त उदय बैठते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये खूबसूरत सा व्यू यहाँ से हल्का हल्का दिखना शुरू हो गया है। तो आज के दिन यहाँ थोड़ी धुंध थी, उसकी वजह से हम पूरा इतना क्लियर व्यू नहीं दिखा है, लेकिन जितना हो सका है हमने कैप्चर किया है और इस वीडियो में डाला है। तो दोस्तों फाइनली अब पहुंच चुके हैं अभी यहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी में। तो बस जो हमारी यहाँ पे लगी, तो ये रही बस और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है और सामने है हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी जो हमारा स्टैचू ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। तो ये आसपास का एरिया है। ये बस कंटिन्यू आ रही जा रही हैं क्योंकि लोगों को वहाँ से जो मेन गेट है वहाँ से ला रही हैं। काफ़ी खूबसूरत व्यू है इन्होंने बना के रखा हुआ यहाँ का। और ये पीछे हमारा सरदार सरोवर डैम जो है आपको थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा होगा। इस साइड भी जाएंगे हम बोटिंग करने के लिए। तो फिलहाल चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों फिलहाल चलते हैं आगे की ओर स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ, देखते हैं पूरा रिव्यू करते हैं इसे और घूमते हैं।
दोस्तों आपने देखा अभी हमने एंट्री ली अंदर। अब ये है सामने हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी। हमारा जो यहाँ का टाइमिंग था वो 12 से लेके 2 बजे का है, तो इसलिए सुबह का जो हमने टाइम जो है जो जंगल सफारी का है उसका कर लिया, और उसके बाद जो अपना स्लॉट है उस टाइम पे हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। अब चलते हैं अंदर, और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इनकी चेस्ट पे कुछ छोटी सी जालियाँ दिख रही हैं, तो इस जगह तक हम जा सकते हैं इसके अंदर से। तो चलते हैं वहाँ पे, तो एक गैलरी जैसी है तो वहाँ पे घूमेंगे। तो चलो दोस्तों चलते हैं ऊपर की ओर। और ये इसका अब अंदर जब एंट्री कर लेते हैं तो कुछ ऐसा व्यू दिखता है यहाँ से। ये सिटिंग है जो बैठने के लिए, रात को नाइट शो जो होता है उसको देखने के लिए। तो ये कंप्लीट व्यू है यहाँ का। तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर अंदर। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं यहाँ काफ़ी नज़दीक। तो ये सीधा रास्ता दिख रहा है आपको यहाँ से अंदर। तो यहाँ लिफ्ट और सीढ़ियाँ दोनों ही हैं, तो उसके थ्रू ऊपर जा सकते हैं। चलते आगे की ओर, और यहाँ से मैं व्यू दिखाता हूँ नीचे से। ये देखो दोस्तों नीचे पानी है और बीच में ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो चलो चलते हैं आगे की ओर। ये आगे का रास्ता आप देख पा रहे हो, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत इन्होंने बनाया है इस तरह से। तो चलते हैं आगे की ओर और ऊपर पहुंचते हैं। तो यहाँ एक एस्केलेटर भी लगा है, सीधे खड़े हो जाओगे तो आप सीधा लास्ट में पहुंच जाओगे वहाँ पे आगे गैलरी के लिए, ऊपर के लिए। तो हम पैदल ही चलते हैं, आपको दिखाते और बताते हुए चलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। दोस्तों आपको तो मालूम ही होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये उनका स्टैचू बना हुआ है। तो ये जो हमारे भारत को इंडिपेंडेंस जो आज़ादी देने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं हमारे देश के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे हुए हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसा कुछ इनका इतिहास रहा है, काफ़ी बड़ा योगदान रहा है हमारे देश को आज़ाद कराने में और आगे देश को चलाने में स्वतंत्रता के बाद। और ये बेसिकली यहीं से हैं, इनकी पैदावी जो हुए हैं ये गुजरात में हुए, इसीलिए इनका स्टैचू जो है यहाँ पे गुजरात में बनाया गया है, ताकि यहीं के गुजरात में ही और यहीं पे इनका स्टैचू है ये। आप देख रहे हो कि कैमरे में अब आना आधा शुरू हो गया है, जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ तो आपको अब आधा आधा दिखना शुरू हो रहा होगा कहीं बीच में। और एक चीज़, ये इस दुनिया का सबसे जो लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट जो है एक स्टैचू है पूरे दुनिया का सबसे बड़ा। पहले जो था चाइना का महात्मा बुद्ध जी का एक स्टैचू था, अभी इंडिया का जो है ये बना हुआ है पूरे दुनिया का स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है हाईएस्ट स्टैचू। अभी इसकी हाइट जो है टोटल 182 मीटर है। और जो चाइना को जो सेकंड नंबर पे रह गया है, जो पहले नंबर पे था बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की जो पिक्चर है, जो स्टैचू है सॉरी, तो उनका जो है वो स्टैचू वो 152 मीटर का उनकी हाइट है। और अभी 182 जो है तो इंडिया नंबर 1 पे आ गया है स्टैचू के सबसे लॉन्गेस्ट जो स्टैचू है। दोस्तों ये अंदर का म्यूज़ियम का व्यू है कुछ ऐसा। तो ये डिज़ाइनिंग है इसकी, इस तरह से सीधी लिफ्ट है ऊपर को जाने के लिए। हम इसी लिफ्ट में ऊपर जाने की अभी कोशिश करते हैं, देखते हैं टाइम हो चुका है हमारा, एंट्री मिल पाती है कि नहीं। दोस्तों लाइन दिखाऊँ आपको तो इतनी लगी है कि गोल 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 ख़त्म होने को नहीं है। उधर मैं आता हूँ एक मिनट लाइन दिखा के। आप ये लाइन देखो हुए कब से लगी है और ख़त्म होने को नहीं है, इतनी लंबी लाइन लगी ऊपर जाने के लिए। और पब्लिक भी ज़्यादा है कि कुछ मतलब ये देखो गोल 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 चला हुआ पूरी है। यहाँ से लेके यहाँ से एंट्री है, एंट्री के बाद अंदर काफ़ी लंबी लाइन है, फिर आगे जाके तो करते हैं बारी अपनी वेट, रुकते हैं तब तक, बैठते हैं, ऊपर से दिखाएंगे व्यू पूरा आपको। दोस्तों फाइनली गैलरी के पास पहुँच गए हैं, तो यहाँ से दिखाते हैं आपको व्यू सारा चारों तरफ का कैसा दिखता है।
ये देखो दोस्तों, दोस्तों अब चलते हैं दूसरी साइड, उस साइड का देखते हैं कुछ। और ये है इसका इंटरनल फ्रेम, जो किस तरह से कंस्ट्रक्शन हुई है इसकी। पूरा मेटेलिक का यूज़ हुआ है, बाहर से जो सिमेंटेड कोटिंग करी हुई है इन्होंने। आप देख सकते हो किस तरह से पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है अंदर का, कि कैसे कैसे बना हुआ है। ये है दूसरी साइड की ओर का। कुछ धुंध जैसी पड़ी हुई है, उसकी वजह से पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है। अब बारी है नीचे जाने की, वापस लाइन पे लग चुके हैं सारे राउंड। बारी आने वाली है अंदर जाने के लिए, तो चलते हैं नीचे और अब नीचे से आपको व्यू दिखाते हैं। वो सेकंड बटन जो सामने दिख रहा है ना, वहीं थी आप जाली दिख रही है। दिल पे देख रहे हैं। हाँ वही दिख रहा है। मतलब दिल में आते हैं आपको दिखाता हूँ पूरे इसके नीचे खड़े होके कैसा दिखता है, पूरे इसके पाँव के पास खड़े होके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के। अभी दिखाता हूँ आपको कि कितने छोटे लगेंगे हम। ये इनका पाँव है और चप्पल का बेस देख सकते हो आप इनका, ये और ये अंगूठा है इनका। और ऊपर करूँगा तो ऊपर आप दिखेंगे ही नहीं, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरा बस इनकी यही कमर तक ही दिखेंगे अब हम। और नीचे अंगूठा तो देखिए इनका पाँव इतना बड़ा है कि आप खुद देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा ये स्टैचू होगा जब इसके नीचे हम खड़े होकर देखें तो। चलिए अब चलते हैं, इसके राउंड राउंड घूमते हैं, देखते हैं साइड में कैसा है ये। तो अब तो दोस्तों अब टाइम है यहाँ से चलने का, तो चलते हैं यहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी से आगे की ओर। कुछ खाना खुना खाते हैं, फिर आगे बोटिंग करने के लिए निकलेंगे सरदार सरोवर डैम जो है, और फिर शाम को आएंगे रात को, ताकि जो नाइट शो लाइटनिंग का वो देख सकें हम लोग। अभी चलते हैं यहाँ से, कुछ खाते पीते हैं और फिर बोटिंग करने के लिए चलते हैं सरदार सरोवर डैम में, और शाम को आएंगे फिर अब। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों आज का जो हमारा टूर था स्टैचू ऑफ यूनिटी तो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम रेलवे स्टेशन में वापस जाने के लिए, तो अभी नाइट शो हमने देख लिया है, लेकिन इतना वो अच्छा तो काफ़ी था, लेकिन शूट में नहीं आ पा रहा था, क्योंकि वो ऐसे कलर इतने, जो लाइट उसमें डल रही थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, ब्राइट नहीं थी, उसकी वजह से कि हम रिकॉर्ड कर सकें। और वहाँ पे धुंध भी थी हल्की हल्की, उसकी वजह से तो पता भी नहीं लग रहा था कि कौन सी लाइट ग्लो हो रही है मोबाइल में, लेकिन विजुअली तो हम देख पा रहे थे, ईजिली हमें पता लग रहा है कि मस्त, एक खतरनाक ही व्यू था कि क्या क्या उनके जीवनी के बारे में बताया गया, कि क्या क्या उन्होंने किया, कि किसकी वजह से उन्हें जो उन्हें कहा जाता है कि सरदार किस नाम क्यों कहा जाता है, क्योंकि पूरे देश का जो ऐसे काम करे थे, तो इसलिए पूरे देश के सरदार बन गए थे, इसलिए उनका नाम के आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसा लगा रहता है। तो दोस्तों फाइनली अभी यहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं। तो ये अभी मैं कुछ बताऊँ आपको कि हमसे ये गलती हुई है कि हम ऑनलाइन चेक कर रहे थे, ऑनलाइन में हमें ये एकता नगर का रेलवे स्टेशन नहीं आ रहा था। तो लेकिन अभी यहाँ यूनिटी में तो पता लगा कि यहाँ से रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ से ट्रेन जाती रहती हैं। तो अभी इस ट्रेन में यहाँ पे हैं, तो आप भी अगर फ्यूचर में कभी आएँ तो जरूर एकता नगर रेलवे स्टेशन को सर्च करें, तो आपको मिल जाएगा, तो इजीली आप आना जाना आपका सही हो जाएगा। और सुबह यहाँ 5:30 बजे जो बड़ोदरा से ट्रेन आती है उसमें आप आ सकते हो, और इजीली यहाँ पे 8 बजे आप पहुँच जाओगे। तो आगे का आपका जो टूर रहेगा बिल्कुल मस्त हो जाएगा आगे का। आज का वीडियो पूरा एकदम मस्त रहा है। आप भी अगर आना चाहो, अकेले आना चाहो या फैमिली के साथ आना चाहो, तो बहुत अच्छी जगह है, तो आप आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। एक जगह नहीं है, यहाँ पे 17 जगह हैं, वो सारी जगह तो आप घूम नहीं पाओगे एक दिन में, लेकिन फिर भी जो अपने फैमिली के साथ आ रहे हो, तो छोटे बच्चे भी हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी जू है और काफ़ी फ्लावर गार्डन है, आप भी मतलब पूरा एंजॉय कर पाओगे अगर यहाँ आते हो। तो दोस्तों फाइनली एक यही कहूँगा यहाँ पे कि काफ़ी खूब हमने आनंद किया, तो पर एक दिन का टाइम हमारे पास कम था कि पूरी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकें। जितना हुआ है, जितनी हमने बुकिंग करी थी उस हिसाब से आप पूरा घूम लिए हैं और अभी वापस आ गए हैं। अगर आपको पूरी आपने वीडियो तो देख ही ली होगी, तो अगर आपको वीडियो पूरी अच्छी लगी हो
और कुछ भी आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि मुझे बताना चाहते हो तो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।